लेता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ। इतना सुनते ही रिमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो? वैसे ही मैं एक चीज झेल रही हूँ, उसे खत्म करने के लिए जो मुझसे प्यार करे वो आदमी चाहिए, वरना बुरा होता ही रहेगा मेरे साथ। अरे, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर जो तुम कह रही हो वो मुझे भी पता है। इसीलिए मैंने ये मजाक किया ताकि मैं तुमसे पूछ पाऊं कि हम सोना को कैसे खत्म कर सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, पर उसे मारा नहीं जा सकता है। हाँ, पर हम उसे कैद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी किस प्रकार होगा? उसके पास जाकर तुम्हें उससे बात करते करते उसके हाथ की रिंग लेनी होगी और उसे एक बोतल में डाल देना होगा, और वो भी उस रिंग के साथ कैद हो जाएगी। रिमी और सेठ के बेटे ने ऐसा ही किया और सोना को कैद कर लिया। चलो, अब जब सब ठीक हो गया है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हम्म। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। फिर वो दोनों शादी रचा लेते हैं। कुछ महीनों तक सब सही चलता है, पर अचानक फिर से लोग मरने लगते हैं। अरे रोहन, तुम कब आए? वो अभी कुछ दिन पहले ही मेरा आना हुआ है। रिमी, इधर आओ। देखो, रोहन आया है। रोहन रिमी को देखकर अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, नमस्ते भाभी। जी नमस्ते, आप लोग बैठो, बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर रिमी किचन में चली जाती है। ये कैसी लड़की है, बदसूरत सी। रोहन, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी है। और हाँ, खबरदार जो आइंदा मेरी बीवी के बारे में ऐसा कहा तो। रोहन अपनी बेइज्जती पर वहां से उठता है और चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उससे सोना टकराती है। आप कौन हो और क्या चाहिए आपको? ऐसे रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी हो गई? हम्म। तेरी मौत चाहिए। और उसकी मुंडी टेढ़ी कर देती है और उसके हाथ पैर भी टेढ़े कर देती है। कुछ समय में रोहन की मौत की खबर सेठ के बेटे को मिलती है। सेठ का बेटा रात में सोता नहीं है और बाहर जाता है। वो देखता है कि सोना किसी लड़के से बात कर रही है, फिर उसको मार देती है। इधर सोना उस लड़के को मारकर जाने लगती है। ये कहाँ जा रही है? इसके पीछे जाता हूँ। अरे, ये तो मेरा घर है। सेठ का बेटा छुपकर उसे देखता रहता है। सोना फिर अचानक रिमी का रूप ले लेती है। सोना का रूप लेकर किसी को भी वश में किया जा सकता है। चलो सोने जाती हूँ, वो भी आते होंगे। हे भगवान, ये क्या किया मैंने सोना के साथ? उसे उसे मुझे उस कैद से निकालना होगा और रिमी को मारना होगा। मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी? तभी वहां पर सेठ का बेटा आता है और बोतल तोड़कर सोना को आजाद कर देता है। सॉरी, मुझे नहीं पता लगा कि कौन गलत है। पर अब असलियत आ गई है सामने। पर समस्या ये है कि अब उससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? बहुत ही ताकतवर बनने के लिए वो अपनी 6 महीने की शादी में अपने पति की बलि देगी, पर उसकी एक जान है जिसको अगर खत्म कर दें तो वो भी खत्म हो जाएगी। उसके पास शीशे का एक क्रिस्टल है। हाँ हाँ, है उसके पास। और वो उसे लॉकर में रखती है। मैं उसको निकाल कर ला सकता हूँ। ठीक है, कल चांद के सामने उसे तोड़ते ही वो मर जाएगी। वो घर जाकर उस क्रिस्टल को निकाल कर रख लेता है और अगली रात आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन की रात को वो छत पर जाता है। तभी रिमी को पता चल जाता है और वो उसके पीछे चल पड़ती है और वो सेठ के बेटे को मारने के लिए आगे आने लगती है। तभी सोना भी उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, वो मेरा है, वापस दो मुझे। नहीं, तुम जाकर उसे तोड़ दो, मैं इसको रोकती हूँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। इतने में सेठ का बेटा जाकर क्रिस्टल तोड़ देता है और रिमी मर जाती है। धन्यवाद सोना। आज तुम्हारी मदद से मैं अपने पिता के कातिल और सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का बदला ले पाया हूँ। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है कि अब सब ठीक हो गया है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अगले दिन से एक आम जिंदगी शुरू कर